खबरों में आगे रुक करते हैं। पिछले कुछ दिनों से देश में सिलसिलेवार हादसे क्या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, उसे देखकर यही लगता है कि रेल हादसों के पीछे कोई नापाक मंसूबा काम कर रखा है। ऐसा शक है कि हिंदुस्तान में बढ़ते रेल हादसों की जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान में लिखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से देश में लगातार ट्रेन को डिरेल करने की साजिश की जा रही है। एक नहीं, दो नहीं, पिछले 40 दिनों के भीतर ट्रेन को पलटाने के 18 मामले सामने आ गए हैं, जो शक के दायरे में आ गए हैं। ट्रेन को डिरेल करने के मामलों की जांच NIA को सौंपी गई है और NIA इन सभी ट्रेन हादसों की जांच कर रही है। NIA को ऐसी आशंका है कि इन सभी ट्रेन हादसों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। रेल की पटरियों पर साजिश करके एक के बाद एक हादसों को अंजाम दिया जा रहा था, तो किसी का ध्यान नहीं गया। पहले तो इसे महज इत्तेफाक या तकनीकी गड़बड़ी ही समझा जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी परत खुली तो होश उड़ गए कि क्या ये जिहादी सोच इतनी संकुचित हो सकती है जो बेगुनाहों की जान का दुश्मन बनने लगी है, वो भी ट्रेन जिहाद के जरिए। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब इस बाबत सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि रेल हादसों की हर एंगल से जांच की जा रही है। अमित शाह ने कहा कि रेल हादसे की तह तक जाएंगे, अब ये साजिश ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। विपक्ष ये कह रहा है कि जो रेलवे है, रेलवे में जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, जिस तरह से चीजें हो रही है, और कई लोग उसको देख के कह रहे हैं कि ये सरकार में रेल हादसे हो रहे थे, लेकिन जो देखा गया है किस तरह से सामने हुई, तो क्या आपको लगता है कि उसमें सैबोटेज वाली भी चीज हो रही है या कोई साजिश है उसमें जानबूझकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश रेल हादसे के जरिए? जवाब आपने ही दे दिया अमित, मैं क्या बताऊं, बताइए। मित्रों, रेलवे का जिस तरह से एक्सपांशन हो रहा है, ये एक्सपांशन देश की जनता फील कर रही है, और जहां तक हादसों का सवाल है, हम इसकी तह तक जाकर इसकी जांच करेंगे। कारण जो भी है, इसका निवारण करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। आपके सवाल के अलावे भी मेरी विगत 2 दिन में अश्विनी जी से लंबी बात हुई, उन्होंने एक पूरा रोड मैप तैयार कराया है। हादसे अगर षड्यंत्र है तो वो भी लंबा नहीं चलेगा, और जहां जहां कोई और चीज की जरूरत है, गैप्स है, इसको भी भर दिए जाएंगे। रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों को पलटाने की बड़ी साजिश चल रही है। पिछले 40 दिनों में ऐसी 18 वारदात सामने आ चुकी हैं, जब रेलवे ट्रैक पर कभी गैस सिलेंडर, कभी साइकिल, कभी पत्थर तो कभी लोहे के सरिये बरामद किए गए। ये खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि देश की ज्यादातर आबादी अपने सफर को आसान बनाने के लिए ट्रेन से ही यात्रा करना पसंद करती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन ट्रेनों पर लोन वुल्फ अटैक की प्लानिंग कर रहा है। देश में ट्रेन को लगातार डिरेल करने की साजिश के पीछे पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट खुरासान मॉड्यूल का हाथ होने का शक है। सेंट्रल जांच एजेंसियों को शक है कि ये ISI के इशारे पर भारत में ट्रेनों को टारगेट कर रहा है। ये ईरान, मध्य एशिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक्टिव है। 2015 में बनाए गए ISK का पहला चीफ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का पूर्व कमांडर हाफिज सईद खान था। ये संगठन गजवाए हिंद के एजेंडे के तहत भारत पर कब्जा करने का इरादा रखता है। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी संगठन इंटरनेट के जरिए भारत में युवाओं को आतंकी बनाने की बीते कई साल से कोशिश कर रहा है। 7 मार्च 2017 को भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में धमाके में ISK खुरासान मॉड्यूल का नाम आया था। रेल हादसे को रेल जिहाद से जोड़कर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी आतंकी फरहतुल्लाह गोरी ने एक वीडियो जारी कर भारत में ट्रेन पर हमले शुरू करने के आदेश देता दिखाई दिया। वीडियो में आतंकी फरहतुल्लाह गोरी ने स्लीपर सेल को भारत में तबाही मचाने का निर्देश देता नजर आया। वीडियो में आतंकी फरहतुल्लाह गोरी ये कहता दिखाई दे रहा है
बम विस्फोट में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। भारत सरकार की खुफिया एजेंसियां और ईडी संपत्तियों को निशाना बना रही हैं। इससे स्लीपर सेल नेटवर्क कमजोर पड़ रहा है। हम वापस आएंगे और सरकार को हिलाकर रख देंगे। पिछले कुछ दिनों से देश में जो रेल हादसे हो रहे हैं, उसकी जांच अब तेज हो गई है। अब तक की जांच में सामने आया कि ज्यादातर ट्रेनों को डीरेल करने की कोशिशें सबसे बिजी रूट पर हुई हैं। जब भी ट्रैक से कोई ट्रेन गुजरती है, उसका ड्राइवर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी उसके पीछे चल रही या पास से गुजर रही ट्रेनों को देता है। ज्यादातर मामलों में सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर ही ट्रैक पर संदिग्ध सामान रखे गए थे। देश में लगातार हो रहे रेल हादसों को लेकर सियासत भी खूब गरमाई है। बीजेपी जहां इसे रेल जिहाद और ट्रेन टेररिज्म से जोड़कर देख रही है, तो कांग्रेस इसे बीजेपी की नाकामी बता रही है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि बीजेपी अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। वो सच से भाग रही है और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इसे नया नाम दे रही है। सबकी जांच हो रही है और देश की जनता इस बात पे आश्वस्त हो जाए कि नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार 1% भी पीछे नहीं हटेगी। हम रेलवेज का राजनीतिकरण नहीं करते, हम रेलवेज को एक देश के एसेट के रूप में ट्रीट करते हैं। बड़ा सेंसिटिव इशू है। मैं विपक्ष से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे सेंसिटिव इशू में पॉलिटिकल वल्चरिज्म ना करें, राजनीतिक अवसर देखने का प्रयास ना करें। ये हमारे देश के कॉमन मैन की जान से संबंध है। पूरे इंडिया में बहुत कुछ डिरेल्ड हो चुका है। अभी रेल भी डिरेल हो रहा है। ये अगर बात कोई कह रहे हैं तो मैं इसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन इतना कहती हूँ कि सब कुछ डिरेल होने का प्रोसेस शुरू हो गया। तो ये एक के बाद एक सरकारी चीज़ बेचने का जो वो डिरेल प्रोसेस है, एक के बाद एक नया कानून लाके देश को एक अजीब स्थिति में लाना, ये भी डिरेल प्रोसेस है। तो रेल भी डिरेल हो सकता है। क्या वाकई आतंकियों के निशाने पर देश की ट्रेनें हैं? ये बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि अगर आतंकी लगातार ट्रेनों को निशाना बनाने की कोशिश करने लगेंगे तो ये नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल हो जाएगा। क्योंकि इतने बड़े नेटवर्क की 2400 घंटे निगरानी आसान नहीं है। सवाल यही है कि सरकार अब इस जिहादी सोच से कैसे निपटेगी।